नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूबी और आप देख रहे हैं भारत समाचार दर्शन 24। 2024 के चुनाव को लेकर देखा जाए तो हर एक पार्टियों में वाद प्रतिवाद विवाद हो ही रहा है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं नेशनल इक्वल पार्टी की नेता शशि प्रताप सिंह। सर, आप सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा यही क्वेश्चन है कि 2024 के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2024 का चुनाव अब तो इंडिया बनाम एनडीए का हो गया है और इंडिया का सेमीफाइनल जी। अभी उपचुनाव जितने भी भारत में हुए विधानसभा के, उस विधानसभा में 7 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें से 5 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीता और 2 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीता है। तो सेमीफाइनल यह बता रहा है कि आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएगा। अच्छा, आपको ये लगता है कि 2024 का जो चुनाव है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में ही जाएगा? लेकिन आप ये कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए अभी मैंने देखा था ओपी राजभर का एक बयान था, कह रहे हैं कि अभी जीतने से ये सेमीफाइनल तो है नहीं, सेमीफाइनल का चुनाव तो अभी होना बाकी है 2024 का। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ओपी राजभर जी के बात का कोई वजूद नहीं है और ओपी राजभर जी एक ऐसे नेता के रूप में उनके ऊपर मुहर लग गई है कि जिनकी बात का कोई वजन नहीं है और ना ही कोई नोटिस में लेता है, क्योंकि सुबह कुछ और बोलते हैं, दोपहर कुछ और बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं। तो जिस गठबंधन में, उस गठबंधन के लोग भी उनकी बातों को बहुत जिम्मेदारी से और मजबूती से नहीं लेते हैं और ना ही नोटिस में लेते हैं। क्योंकि जब घोसी में चुनाव हो रहा था तो घोसी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के नेताओं ने ही इस बात को मंचों के द्वारा डंके की चोट पर कहा था कि यह 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है घोसी, और घोसी हम लोग किसी भी कीमत पर 50,000 वोटों से जीतेंगे और यहीं से हमारा बिगुल बजेगा, घोसी के उपचुनाव से ही। तो यह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के नेताओं ने कहा था, तो वहां पर तो उनको करारी हार मिली। तो सेमीफाइनल अगर उत्तर प्रदेश का देखते हैं तो घोसी के उपचुनाव में जिस तरह से एनडीए गठबंधन को और एनडीए गठबंधन के नेताओं को करारी हार मिली, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी कैंप किए हुए थे, प्रदेश के 40 मंत्री कैंप किए हुए थे और करीब 2 दर्जन से ज्यादा विधायक वहां कैंप करके और वहां पर दारा सिंह चौहान को जिताने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जनता ने नकारा, इनके महंगाई से और बेरोजगारी को देखते हुए और प्रदेश में अराजकता और जो जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, दिनों दिन आए दिन हत्याएं, लूट और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ को लेकर और वहां पर दल बदलुओं को लेकर और जिस तरह से एनडीए गठबंधन इंपोर्ट की हुई लोगों को, इंपोर्ट की हुई पार्टियों को अपने साथ जोड़कर 38 और 40 दल को मिलाकर गठबंधन बनाई है, जो इंडिया गठबंधन से ही बड़ा गठबंधन हो गया है। तो ऐसे लोग भी उसमें हैं जिनके पास न विधायक है न सांसद, ऐसे ऐसे लोगों को इंपोर्ट कर रही है। उससे भारतीय जनता पार्टी के जो कोर कार्यकर्ता है वो काफी नाराज है और नाराज होने के कारण घोसी में उन्होंने रिजल्ट दिखाया कि देखो, जो तुम बाहर से नेताओं को ला के आप प्रोजेक्ट कर रहे हो और हम तुम्हारे पास ऑलरेडी कार्यकर्ता हैं, उनको इग्नोर कर रहे हो। तो जितने इग्नोर किए गए कार्यकर्ता हैं एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के, सब इंडिया गठबंधन में हैं और प्रतिदिन इंडिया गठबंधन के किसी न किसी दल में एनडीए गठबंधन से हट के लोग यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं। तो मेरा जहां तक मानना है कि सेमीफाइनल में इंडिया गठबंधन जीत गई है, तो फाइनल में भी इंडिया गठबंधन जीतेगी। शशि जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ओपी राजभर आपको ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जिस चूहे को शेर बनाया उसको फिर से चूहा बना देंगे? तो इस पे आपका क्या कहना है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो? देखिए, ओपी राजभर जी
के साथ जब मैं था जी तो मेरी जो अपनी फेस थी, मेरी फेस वैल्यू जो थी वो जी जी कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही थी। वो मैं अपने दम पर कर रहा था। और ओपी राजभर जी के जब नीति सिद्धांत मूल उद्देश्य सारे चीज से भटकते चले गए, विचारों से भटकते चले गए, तो मैंने उनको छोड़ा। छोड़ने के जी बाद हमारी फेस वैल्यू बढ़ी, मेरे पार्टी नेशनल इक्वल पार्टी के नाम बढ़े और माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत बड़ा इसमें हमारा सहयोग रहा कि उन्होंने मुझे पहचाना और मुझे अपने साथ सम्मान देने का काम किया। तो इन सब चीजों से हम लोग के अंदर जलन आ गई। जलन ये अच्छा आ गई कि जब तक मेरे साथ था तो इसको कोई नहीं जानता था, आज ये अलग हो गया है तो इसकी फेस वैल्यू बढ़ गई है, पार्टी की वैल्यू बढ़ गई है। जब मैं उनके साथ था तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या मैसेंजर जितने भी हैं सोशल मीडिया, उस पर हमारी फेस वैल्यू 200, 300, 250 थी। तो मिलियन तक हमारी फेस वैल्यू बढ़ी है, हमारी बात बढ़ी है, हमारे मिशन बढ़ी है, हमारे पार्टी के नीति सिद्धांत उद्देश्य बढ़े हैं। मुझे लाखों लोग कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, मुझे सहयोग देने की बात कर रहे हैं, सहयोग करने की बात कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं। इन सब चीजों के उन लोगों के उनके में जलन की भावना आ गई है और उनके मन में हमें हमारा वीडियो जब उनके सामने जाता है तो उनको लगता है कि ये आदमी हमारे साथ था, जबकि मैं वास्तविकता यह है कि मैं उनके साथ था तो निस्वार्थ भाव से था। मैंने आज तक कुछ मांगा नहीं। और मेरे हटने के बाद जब मेरी पढ़ी, मेरी स्पीच पढ़े, मेरी पढ़ी, मेरे पढ़े, तो इन लोगों के अंदर जलन की भावना आ गई और जलन की भावना में आकर ही मुझे कभी कचरा कह देना, तो कभी नाली का कचरा कह देना, तो कभी चिल्लर कह देना, तो कभी चूहा कह देना और लास्ट में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि चूहा को मैंने शेर बना दिया। भी चूहा बना देंगे तो इन लोग के अंदर जलन की भावना है। तो उन्होंने कहा कि चूहा को शेर बना दिया तो उसके लिए मैं उनको धन्यवाद दिया। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि शेर को भी चूहा बना देंगे, फिर से चूहा बना देंगे, तो इसको मैंने चुनौती के रूप में ले लिया है। और मैं यह कह दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से वहां तक संदेश पहुंच जाए कि आपने चूहा से शेर बनाया, उसके लिए धन्यवाद है। अब आप कह रहे हैं कि शेर से चूहा बना देंगे तो यह चुनौती मुझे स्वीकार है। अगर आप असली राजभर होंगे तो आप मुझे चूहा बनाकर दिखाइए, और नहीं तो नकली तो दुनिया आपको कहती है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। क्योंकि मैं भी महाराणा प्रताप का वंशज हूं, मैं भी राजपूत राजा महाराजा सुहेलदेव जी का वंशज हूं, मैं भी प्रभु श्री राम के का वंशज हूं, हमारे आराध्य शंकर भगवान है। तो मैं भी किसी मामले में कम नहीं हूं। और आज जितना उनको लोग जानते हैं उससे कम लोग हमको भी नहीं जानते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमको अच्छे रूप में जानते हैं, हमको धार्मिक रूप में जानते हैं, हमको धर्म के रूप में जानते हैं, हमारे प्रति उन लोगों के प्रेम और स्नेह के नाम पर जानते हैं। और उनको लोग गंदे रूप में जानते हैं, गंदी भाषा के रूप में जानते हैं, अमर्यादित भाषा बोलने वाला नेता के रूप में जानते हैं, अभद्र टिप्पणी करने वाला नेता के रूप में जानते हैं। कब क्या बोल देना, सुबह क्या बोल देना, शाम क्या बोलना, दोपहर क्या बोलना, इसके रूप में उनको लोग जानते हैं। तो हमारा उनका एक फर्क है, इसीलिए हमको जो भी बोलेंगे मुझे स्वीकार है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनकी हर चुनौती मुझे स्वीकार है, इसमें कहीं से दो राय नहीं। आप ये कह रहे हैं कि उनसे मतलब जब आप उस पार्टी से अलग हुए, उनकी पार्टी से आपने जब अपनी पार्टी बनाई तो आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब हम नहीं थे तो कौन जानता था आपको। तो मैं भी तो यही पूछ रहा हूं उनसे
आप नहीं थे तो मुझे कोई नहीं जानता था। जी। तो आपको कौन जानता था? 2002 में पार्टी बनी और 2004 में मैं इनके साथ गया। तो 2002 और 2004 के बीच में इनको कौन जानता था? इन्होंने भी कहीं से शुरुआत की थी। इन्होंने भी बहन मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी से अपनी राजनीतिक जीवन को शुरू किया और बहन मायावती जी को भी धोखा दिया। उसके बाद सोनेलाल पटेल जी के अपना दल में गए, उनको भी उन्होंने धोखा दिया। तो इनकी भी पहचान तो बहन मायावती जी के द्वारा हुई और सोनेलाल पटेल जी के द्वारा हुई। अगर मेरी पहचान उनके दल के द्वारा हुई तो उनकी भी पहचान मायावती जी और सोनेलाल पटेल जी के अपना दल के द्वारा ही हुई। और वो चूहे वाली जो बात कर रहे हैं, आज वो खुद चूहा बने हुए हैं। इसके कहने पर, इसके डर से वो खुद चूहा बने हुए हैं और समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा में चले गए, एनडीए में चले गए और चूहा की तरह गली गली घूम रहे हैं। तो आखिर इनको चूहा कौन बना दिया? मैं तो शेर बन गया। और इन्होंने कहा कि शेर को चूहा बना देंगे, तो जब बनाएंगे तब बनाएंगे। लेकिन अभी आप जो खुद चूहा बन के घूम रहे हैं एनडीए में इधर उधर और क्या क्या मन में मनसा पाले हुए हैं, तो आपको चूहा कौन बनाया ये बताना चाहिए आपको। और आपको ये भी बताना चाहिए कि राजनीति में पहचान आपको किसने दिलाया? बहन मायावती जी ने दिलाया। राजनीति में आपको चुनाव किसने लड़ा पहली बार विधानसभा कोलसला से? बहन मायावती जी ने पहली बार बहुजन समाज पार्टी से इनको पहली बार कोलसला बनास का एक सीट है वहां चुनाव लड़ाया। उसके बाद ये सोनेलाल पटेल जी के यहाँ गए, सोनेलाल पटेल जी ने इनकी पहचान बढ़ाई। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ गए, उसके बाद तमाम कई तरह के मोर्चे बनाए। उसके बाद ये भाजपा से पहली बार चुनाव लड़के गठबंधन से चुनाव जीते, विधायक बने। फिर अखिलेश यादव जी के समाजवादी पार्टी से लड़कर दूसरी बार चुनाव जीते, तब न उनकी पहचान बढ़ी है। मैं तो पहली फर्स्ट पार्टी उनकी पार्टी में गया और वहीं से अपनी पहचान उनके बराबर बना लिया। वो तो 10 भर घूमने के बाद अपनी पहचान को बनाया, लेकिन मैं वहीं रहकर वहीं पहचान बना लिया। और आज निकलकर, आज हमारे पास फॉलोअर्स की कमी नहीं है। आज मुझे भी ट्विटर पर ब्लू टिक मिला हुआ है। कैसे मिल गया? इन सब चीजों से वो सब जल रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं और डर रहे हैं। ये कैसे माननीय अखिलेश यादव जी से नजदीक पहुंच गया? बड़े बड़े नेताओं के साथ हमारा फोटो देखते हैं, बड़े बड़े नेताओं के से मिलने की खबर इनके कान में पहुंचती है। तो इनको यह बताना चाहिए कि शशि प्रताप सिंह को आप चूहा जब बनाएंगे तब बनाएंगे। आप जो चूहा बने हैं वो क्यों चूहा बनकर घूम रहे हैं एनडीए में, ये आपको बताना चाहिए। वो ओपी राजभर ये भी कहते हैं अपने जन्मदिन वाले दिन ही उन्होंने ये बयान दिया था। मुझे खुशी इस बात की है जितनी की जीत की चर्चा नहीं हुई है, उससे 1000 गुना ज्यादा ओपी राजभर की चर्चा हुई है। ये बात सुनकर मुझे खुद हंसी आ रही है कि हंसुआ का बियाह हो रहा था, खुरपी गीत गा रहा था। समझे कि नहीं? हंसुआ का बियाह हो रहा था, खुरपी गीत गा रहा था। कोई किस्सा है इनका। अब वहां पर सुधाकर सिंह जी चुनाव जीते हैं और खुरपी कह रहा है कि मेरी गीत गाओ, अब मेरा गीत ज्यादा हो रहा है। अब समझिए कि 2 लोगों की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। एक सबसे अच्छे आदमी, विद्वान आदमी, पढ़ा लिखा आदमी का ही चर्चा होती है और एक समाज का सबसे गंदा आदमी, समाज का सबसे बेकार आदमी, समाज का सबसे खराब नेता, यही 2 लोगों की चर्चा होती है ना। तो शशि जी, चर्चा हो रही है, ओपी राजभर को किस कैटेगरी में रखते हैं आप? इन दोनों में ओपी राजभर को किस कैटेगरी में रखते हैं? एक खराब नेता है तभी इनकी चर्चा हो रही है। चर्चा तो दारा सिंह चौहान की और सुधाकर सिंह की होनी चाहिए ना। भाई दारा सिंह लड़े और सुधाकर सिंह लड़े,
सुधाकर सिंह जीत गए, दारा सिंह चुनाव नहीं जीत पाए। दारा सिंह कोई बात नहीं बोले, कोई टिप्पणी नहीं की, अभी तक एक शब्द नहीं बोले। उन्होंने कहा कि घोसी की जनता का सम्मान है, जो जनादेश दिया उसका हम सम्मान करते हैं। अब ये उलूल जुलूल असद अभद्र बकरोल पनई क्या क्या नहीं बोल बोल के अपनी चर्चा करा रहे हैं। तो लोग चर्चा कर रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि लोग बहुत अच्छा हमको कह रहे हैं। देश भर गरिया हुआ था। आपको क्या लगता है जो घोसी की हार है वो 2024 की भी हार है? देखिए मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जब घोसी का चुनाव शुरू हुआ तो एनडीए के लोगों ने एक बात की चर्चा घोसी विधानसभा में जाकर किया कि भाइयों बहनों मित्रों साथियों, ये घोसी की चुनाव लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है और यहीं से इसी चुनाव में हम 50,000 वोट से जीतकर और लोकसभा चुनाव का आगाज करेंगे। और 50,000 वोट से हार गए चुनाव। तो अब तो एनडीए के लोग बताएंगे इस बात को कि यह उपचुनाव सेमीफाइनल उनके लिए था। अखिलेश यादव जी को सेमीफाइनल नहीं था, उसको सेमीफाइनल बनाया। पूरे देश में 7 विधानसभाओं पर उपचुनाव हुआ, 5 पे इंडिया जीती, 2 पर इंडिया जीती। तो भाजपा के हिसाब से सेमीफाइनल में इंडिया जीत गई है तो फाइनल में भी इंडिया जीतेगी। और मेरे हिसाब से 2024 लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई 2 ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे पर इंडिया सरकार, इंडिया गठबंधन जीतेगी और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी सबसे बड़े दल के रूप में लोकसभा में जीतकर दिल्ली जाएंगे। तो ये आपने देखा कि हमारी थी कुछ खास बातचीत शशि प्रताप सिंह से, और आपने ये भी देखा कि ओपी राजभर ने इनको चूहा और शेर क्यों बनाया और कह रहे हैं फिर से शेर से चूहा बना देंगे। तो इस पे इन्होंने क्या जवाब दिया ये भी आपने देखा। और क्या है आपके विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए भारत समाचार दर्शन। धन्यवाद।